डोरेमोन का ये मूवी बहुत ही स्पेशल है। इस मूवी में डोरेमोन और उसके सभी दोस्त मैजिकल इजिप्ट के राजकुमार की मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ का राजा डोरेमोन को अपने वश में कर लेता है और फिर वह डोरेमोन से अपने बुरे काम कराने लगता है। और क्या अब डोरेमोन नोबिता और उसके सारे दोस्त को भी पकड़ लेगा? ये तो हमें मूवी देखकर ही पता चलेगा। मूवी के स्टार्ट होते ही सुनियो अपने सभी दोस्त को बता रहा होता है कि एनसेटिटाइट काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी सुनियो बताता है वहाँ सारे खजाने आज भी पिरामिड के अंदर हैं। जिसके बाद नोबिता हर समय इजिप्ट के बारे में सोच रहा होता है और वह मार्केट से डोरेमोन के लिए डोरा केक खरीदता है और उसे समझ नहीं आता कि मैंने यह डोरा केक क्यों खरीदा है। फिर नोबिता अपने घर आता है और घर आते ही अपने गार्डन के ग्रास साफ करने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। नोबिता रुकने की ट्राई करता है लेकिन रुक नहीं पाता। तभी डोरेमोन नोबिता के पास आता है और डोरा केक खाने लगता है और नोबिता थककर डोरेमोन के पास आता है और उसे कहने लगता है कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर डोरेमोन नोबिता को फ्यूचर बुक दिखाता है और बताता है कि तुम जो भी इसमें लिखोगे वह सब सच हो जाएगा। तभी डोरेमोन उसे दिखाता है कि उसमें लिखा होता है कि 30 अगस्त को नोबिता डोरेमोन के लिए डोरा केक लाएगा और गार्डन साफ करेगा। और यह सुनकर नोबिता सारी बात समझ जाता है और डोरेमोन पर गुस्सा करने लगता है। फिर नोबिता डोरेमोन को इजिप्ट के खजाने के बारे में बताने लगता है और उसे खोजने की बात करता है, लेकिन डोरेमोन उसे अपने होमवर्क कंप्लीट करने के लिए बोलता है। तभी नोबिता फ्यूचर बुक से अपने होमवर्क कंप्लीट कर लेता है। फिर दोनों एनीवे डोर की मदद से इजिप्ट पहुंच जाते हैं। नोबिता वहां तीनों पिरामिड देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहां टूरिस्टों की काफी भीड़ लगी थी, इसीलिए दोनों पिरामिड के पीछे जाते हैं जहां कोई भी ना हो। तभी डोरेमोन खजाना ढूंढने के लिए डिटेक्टर मशीन निकालता है और मशीन निकालते ही वह खजाने का सिग्नल देने लगती है और नोबिता बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद डोरेमोन सोल एक्सट्रैक्टर मशीन निकालता है और उन्हें वहां जमीन के अंदर किला नजर आता है, जिसे देखकर डोरेमोन काफी हिचकिचाता है और कहता है ये तो एक महान खोज है। तभी नोबिता डोरेमोन को ग्राउंड डिगर से जमीन खोदने के लिए कहता है, पर डोरेमोन उसे आर्कियोलॉजिस्ट की तरह खोजना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे काम होने की वजह से नोबिता काफी ज्यादा बोर हो जाता है। फिर नोबिता कहता है कि क्यों ना हम उस समय में जाकर किला ढूंढे जिस समय में यह किला बना था। जिसके बाद दोनों टाइम बेड की मदद से हजारों BC पास्ट में चले जाते हैं जहां उन्हें वह किला मिल जाता है। तभी दोनों पासिंग थ्रू की मदद से किले के अंदर चले जाते हैं। यहाँ किले की दीवारों पर बहुत सारे इजिप्शियन पेंटिंग बने होते हैं, जिसे देखकर वह काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद डोरेमोन लिविंग लाइट गैजेट की मदद से वहां पर एक पेंटिंग को जिंदा कर देता है और उससे खजाने का रास्ता पूछता है, जिस पर वह पेंटिंग उन्हें एक दीवार की ओर इशारा करती है। फिर डोरेमोन फिर से उसे पेंटिंग बनाकर दीवार के उस पार चले जाता है। वहाँ उन्हें एक ताबूत मिलता है। ताबूत वाले कमरे में वहाँ एक और दरवाजा होता है, जिसके पार जाने पर उन्हें बहुत सारे खजाने मिलते हैं और खजाना देखकर दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी उन्हें वहाँ किसी की आवाज आती है और वह दोनों काफी डर जाते हैं। इसी बीच नोबिता का फ्यूचर बुक वहीं गिर जाता है, लेकिन वह देखते हैं कि वहाँ एक इजिप्शियन बच्चा बेहोश पड़ा होता है और नोबिता को उसके पास से गोल्डन बैज मिलता है। जिसके बाद वह दोनों बच्चे को वहां से निकालकर अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद हमें वहां पर 3 आदमियों को दिखाया जाता है जो एक खुफिया रास्ते से उस पिरामिड के अंदर घुस जाते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि उन्होंने ही बच्चे को कैद करके रखा था, लेकिन उन्हें वहां बच्चा नहीं मिलता। और तभी वापस जाते समय उन्हें वहां नोबिता की फ्यूचर बुक मिलती है, जिसे लेकर वह अपने लीडर बेरेगाग को दे देते हैं। तभी वह उन दोनों को उस बच्चे को ढूंढकर मारने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जैसे नोबिता अपने घर लाया होता है। तभी उस बच्चे को होश आ जाता है और वह अपना गोल्डन बैज उठाकर नोबिता और डोरेमोन पर हमला कर देता है, लेकिन कमजोरी की वजह से वह नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद समझाने के लिए डोरेमोन उसे ट्रांसलेटर जेली खाने के लिए देता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वह बहुत भूखा है। इसलिए नोबिता उसे अपने घर में बने करी राइस खाने के लिए देता है। खाने के बाद वह बच्चा उन्हें थैंक्स बोलता है और बताता है कि वह इजिप्ट का प्रिंस निनेमसेसु है और उसके पिता के गुजरने के बाद वह वहां का किंग बनने वाला था, लेकिन वेरुगेगु उसे मारकर खुद किंग बनना चाहता है। तभी नोबिता की मोम वहां आ जाती है और नेमो शिशु को देखकर काफी हैरान हो जाती है, लेकिन नेमो शिशु मोम को इजिप्शियन गॉड समझने लगता है। तभी नोबिता की मोम हंसते हुए वहां से चली जाती है और तभी डोरेमोन और नोबिता को भी अपना गॉड मानने लगता है। इसलिए नेमो ससु अपने इजिप्ट को बचाने के लिए उनकी मदद मांगने लगता है। फिर नोबिता उसे अपने दोस्तों के पास लेकर जाता है और नेमो सिसु की हेल्प के लिए मदद मांगने लगता है। सुनियो को जब पता चलता है कि वह इजिप्ट का राजा है तो सुनियो और जियान उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद वह सभी एनीवे डोर की मदद से इजिप्ट पहुंच जाते हैं और टाइम बेड की मदद से
1000 BC पास्ट में चले जाते हैं। नोबिता को वहाँ 4 पिरामिड नजर आता है। फिर नोबिता कहता है कि यहाँ 4 पिरामिड थे, लेकिन सभी को वहाँ 3 पिरामिड ही नजर आते हैं। इस पर सुनियो कहता है कि नोबिता दिन में भी सपने देख रहा है, लेकिन नोबिता को अपनी बात पर यकीन था। उसके बाद सभी ड्रेसअप कैमरा की मदद से वहाँ की ड्रेस पहन लेते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद नेमो शिशु डोरेमोन को कैट गोट समझने लगता है, जिसके बाद सभी एक बोट में बैठकर नेमो शिशु के राज्य की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ देर में रात हो जाती है। नेमो शिशु अपने राज्य के बारे में सोचकर परेशान हो रहा होता है, जिस पर नोबिता उसे कहता है कि हमारे पास कैट गॉड है, यानी कि डोरेमोन, इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। फिर नेमो शिशु अपना गोल्डन बैड नोबिता को देखकर कहता है कि यह लाइफ और फ्रेंडशिप की निशानी है, इसलिए तुम इसे अपने पास रखना। फिर सुबह हो जाती है और सभी नेमो शिशु के राज्य में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत बड़ा बाजार लगा होता है, जिसे देखकर सभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी बहुत सारे लोग राजमहल की ओर जा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज चमत्कार होने वाला है, और सभी लोग एक गेट की ओर पहुंच जाते हैं। तभी डोरेमोन और बाकी सभी लोग भी पहुंच जाते हैं। फिर वेरियोगो सभी लोगों को बताते हैं कि नेमो शिशु नहीं रहा और वह अब उन सब का राजा है। तभी वेरियोगो अपने जादू की मदद से वहां बारिश कराता है और फिर से सूरज निकल आता है। सब लोग यह देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और वेरुयोगो को गॉड मानने लगते हैं। फिर नेमो शिशु बताता है कि हमें सबसे पहले प्रिंसेस को बचाना होगा, जिसे वेरुयोगो ने अपने महल में कैद कर रखा है। फिर उन्हें एक आइडिया आता है, जिसके बाद जियान, सुनियो और सुजुका एंटरटेनमेंट बनकर महल के अंदर चले जाते हैं और वे लोगों के सामने ट्रिक दिखाने लगते हैं, जिसे देखकर वह काफी हैरान होता है। बाकी सभी टोकरी में छुपकर अंदर आए होते हैं और प्रिंसेस को ढूंढने चले जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें 2 गार्ड नजर आते हैं, जिसके सामने डोरेमोन कैटगढ़ बनकर जाता है और गार्ड उसे नीला रखून समझता है, जिसके बाद डोरेमोन वापस आकर रोने लगता है। तभी नोबिता एक गैजेट की मदद से अपनी मॉम को वहां लेकर आता है, जिसे देखकर गार्ड उन्हें इजिप्शियन गॉड समझने लगते हैं। फिर नोबिता अपने मॉम को वापस भेज देता है, जिसके बाद वह तीनों प्रिंसेस के कमरे के अंदर आ जाते हैं और प्रिंसेस नेमो शिशु को देखकर काफी खुश होती है। प्रिंसेस उन्हें बताती है कि वेरुयोगो 4 पिरामिड बनाने वाला है। तभी नोबिता को याद आता है कि उसने उसी 4 पिरामिड को प्रेजेंट में देखा था। फिर डोरेमोन टाइम टीवी में देखता है कि 4 पिरामिड बन चुकी है और हिस्ट्री भी चेंज हो चुकी है। ये सब बातें एक जासूस सुन लेता है और वेरिगोकू को सारी बातें बता देता है, जिसके बाद वह जियान, सुनियो और सुजुका को पकड़ लेता है। इसके बाद वह प्रिंसेस के पास आता है और गार्ड्स को उन्हें पकड़ने का हुक्म देता है, लेकिन डोरेमोन और नोबिता गैजेट की मदद से उन्हें हरा देते हैं। लेकिन तभी प्रिंसेस को कुछ होता है और वेरिगोकू को अपना किंग मानने लगती है। फिर वेरियोग उन्हें फ्यूचर बुक दिखाता है और बताता है कि मुझे सारी शक्ति इस फ्यूचर बुक से मिली है और इस बुक के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। तभी डोरेमोन और नोबिता सारी बातें समझ जाते हैं। इसके बाद उन्हें भी पकड़ लिया जाता है और डोरेमोन के अलावा सभी को एक साथ बांध कर रखा होता है। नोबिता कहता है कि परेशान मत हो, डोरेमोन हमें बचा लेगा। इसके बाद उन्हें बोट की मदद से कहीं ले जाया जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और उन्हें 4th पिरामिड के सामने लाया जाता है। सभी 4 पिरामिड को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि यह सब कुछ ही इतने दिनों में यहाँ कैसे बन गया। फिर उन्हें 4 पिरामिड के अंदर लाया जाता है, जहाँ डोरेमोन को बांध कर रखा होता है। डोरेमोन सबको बताता है कि मैंने ही एक दिन में ये 4 पिरामिड बनाया है, क्योंकि वेरियोगो फ्यूचर बुक की मदद से मुझे कंट्रोल कर रहा था। और डोरेमोन सभी से माफी मांगने लगता है। तभी वहाँ वेरियोगी आ जाता है और नेमो शिशु को एक रस्सी से बांधकर मगरमच्छ के ऊपर लटका देता है और वह प्रिंसेस को रस्सी काटने का हुक्म देता है। तभी जियान आग की मदद से अपनी रस्सी खोल लेता है और म्यूजिकल बीन बजाने लगता है, जिससे एक म्यूजिकल रोप आकर को हिट कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। और तभी प्रिंसेस रस्सी काट देती है, जिससे नेमो शिशु नीचे गिरने लगता है, लेकिन जियान म्यूजिकल रॉप की मदद से उसे ऊपर उछाल देता है और सीधे वेरियोगो के ऊपर जाकर गिरता है। तभी वेरियोगी से वह फ्यूचर बुक नीचे गिर जाता है और नोबिता एयर गन की मदद से उस फ्यूचर बुक को आग के अंदर गिरा देता है, जिससे उसकी सारी पावर खत्म हो जाती है और प्रिंसेस भी होश में आ जाती है। वेरियोग गुस्से में नेम ससो के ऊपर अटैक करने लगता है और उसे मारना चाहता है। तभी डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से वहां एक पेंटिंग में जान डाल देता है और वह पेंटिंग वेरियोगो को पकड़ लेता है। तभी हमें पता चलता है कि वह पेंटिंग नेमोसिंस की डैड की है और तभी डोरेमोन वापस से उस पेंटिंग को नॉर्मल कर देता है और साथ ही वेरू भी उस पेंटिंग में कैद हो जाता है और सभी सेफली बाहर आ जाते हैं। तभी डोरेमोन ब्रेक्ड माउंटेन स्प्रिंकल की मदद से उस चौथे पिरामिड को तोड़ देता है और सभी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं और नेमो शिशु को वहां का किंग बना दिया जाता है, जिसके बाद सभी एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और टाइम बेल्ट की मदद से डोरेमोन और सभी लोग अपने टाइम में वापस आ जाते हैं
और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। नोबिता अपने समर होमवर्क को लेकर परेशान हो रहा होता है क्योंकि फ्यूचर बुक जल चुकी थी। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग